कुलधरा। कुलधरा कोई आम गांव नहीं है। ये एक रेसिड है, एक श्राप है और शायद एक चेतावनी भी। कहते हैं यहाँ की मिट्टी में एक कहानी दबी हुई है, एक ऐसी कहानी जो आज भी सांस लेती है और कभी कभी किसी को अपने साथ ले जाती है। लगभग 200 साल से यह गांव वीरान पड़ा है। कोई वहां नहीं रहता और जो भी रात में वहां गया वो या तो वापस नहीं आया या फिर ऐसा बदला हुआ कि पहचानना मुश्किल हो गया। लेकिन हाल ही में इस रहस्य ने एक नया मोड़ लिया है। पिछले 5 सालों में 7 लड़कियां कुलधरा से गायब हो चुकी है। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक गहरी खामोशी और दीवारों पर फैला हुआ डर। यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, यह कहानी आज की भी है और शायद आपकी भी, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते, वे आपको महसूस होते हैं। और कुलधरा का रहस्य आपके ठीक पीछे सांस ले रहा है। साल था 1825। कुलधरा उस समय एक समृद्ध गांव था जहां पालीवाल ब्राह्मणों की बस्ती हुआ करती थी। ये लोग अपने ज्ञान, व्यापार और जल प्रबंधन की तकनीकों के लिए प्रसिद्ध थे। रेगिस्तान में भी उन्होंने ऐसे कुएं और नहरें बनाए कि हर घर में पानी था। ये गांव संपन्न था, शांत था और खुशहाल था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। कहानी है कि जोधपुर के एक मंत्री की नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो लड़की सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसका श्राप बन गई। मंत्री ने जबरदस्ती शादी की मांग की, धमकी दी, अगर शादी नहीं हुई तो गांव को मिटा दिया जाएगा। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। पूरे गांव ने बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी शोर के रातों रात कुलधरा को छोड़ दिया। कोई नहीं जानता कि वो लोग कहाँ गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात जरूर कही थी, हम जा रहे हैं पर यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। कहते हैं यह गांव शापित हो गया और तब से अब तक जो भी वहां बसने की कोशिश करता है उसे या तो डर खा जाता है या कुछ और, कुछ तो ऐसा है वहां जो लोगों को रोक लेता है। और यही से शुरू होता है कुलधरा का असली रहस्य। कहानी अब बदलती है। साल 2017 पूजा जैन, एक ट्रैवल व्लॉगर, राजस्थान घूमने आई थी। उसका सपना था भारत के रहस्यमय स्थलों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। उसने कुलधरा का नाम सुना और तय किया कि वह वहां जाएगी। पूजा ने कुलधरा की एक वीडियो बनाई, पुराने खंडहरों, वीरान गलियों और अजीब आवाजों को रिकॉर्ड किया। उसने कहा था यहाँ कुछ तो है, हवा भारी लगती है, जैसे कोई देख रहा हो। वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ, वायरल हो गया, लाखों व्यूज। पर कुछ ही दिनों में पूजा गायब हो गई। उसका फोन बंद, सोशल मीडिया निष्क्रिय। परिवार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुलिस ने तलाश शुरू की। आखिरी लोकेशन कुलधरा गांव के खंडेर। जांच के दौरान पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, ना बैग, ना कैमरा, ना कोई संघर्ष का चिन्ह। गांव के लोगों ने कहा वो आत्माओं के साथ मजाक कर रही थी। इतिहास से खेलने की सजा सबको मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि पूजा ने वहां कुछ देखा था, कुछ ऐसा जिसे नहीं देखना चाहिए था, और फिर जैसे वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन गई। साल 2019 कुलधरा एक और रहस्य के केंद्र में आ गया। नेहा और करिश्मा, कॉलेज की 2 छात्राएं जो सोशल मीडिया के लिए एक फोटोशूट करना चाहती थीं, वे कुलधरा गई। दोपहर में उन्होंने अपने कैमरे, ट्राइपॉड और ड्रोन साथ लिए। कुछ घंटों बाद संपर्क टूट गया। शाम को एक राहगीर ने सड़क किनारे एक कार देखी। दरवाजा खुला था, इंजन बंद, अंदर कैमरा पड़ा था, लेकिन मेमोरी कार्ड गायब था। ना खून, ना चीख, बस सन्नाटा और रहस्यमय डर। पुलिस ने जांच की, फिंगरप्रिंट्स साफ थे, जैसे किसी ने जानबूझकर सब मिटा दिया हो। नेहा और करिश्मा फिर कभी नहीं मिली। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स अचानक बंद हो गए और स्थानीय लोगों ने एक अजीब बात कही। उस दिन शाम को गांव से एक लड़की की हंसी की आवाज आ रही थी, पर वहां कोई नहीं था। क्या ये वही आत्मा थी जिसने पूजा को बुलाया था?
या फिर ये अब एक नया खेल बन गया था? हर साल एक नई कहानी, एक नई शिकार। हर कोई जो वहां गया कुछ न कुछ खोकर लौटा, और कुछ कभी लौटे ही नहीं। साल 2020 लॉकडाउन का समय था। रिया भाटिया, एक इंट्रोवर्ट आर्टिस्ट जो वीरान जगहों में जाकर स्केचिंग करती थी, उसने सोशल मीडिया पर लिखा, कुलधरा में कुछ है जो मुझे खींच रहा है। शायद मैं वहां की असल सच्चाई को स्केच कर सकूं। रिया अकेली गई, किसी को नहीं बताया। 2 दिन बाद गांव के पास एक चरवाहे ने उसका बैग देखा। उसके पास थी एक स्केचबुक, धूल और डर से भरी हुई। स्केचबुक के आखिरी पन्नों में था एक चेहरा, एक लड़की का चेहरा जिसकी आंखें लाल थीं। पीछे एक परछाई, बिना सिर के, हाथ फैलाए। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन रिया का कोई सुराग नहीं मिला। और स्केचबुक, कुछ ही दिनों में वो पन्ने खुद ब खुद जल गए। कोई नहीं समझ पाया कैसे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, कभी कभी आत्माएं अपनी तस्वीरों से बाहर निकल आती है, और अगर कोई उन्हें ठीक से समझ ले, वो उसे अपने साथ ले जाती है, हमेशा के लिए। क्या रिया ने कुछ ऐसा देखा था जिसे वो कागज पर उतार नहीं पाई, या उतार दिया और उसी ने उसे निगल लिया? 2021 में सरकार ने कुलधरा को एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में प्रमोट करना शुरू किया। टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए गांव में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। शुरू में सब सामान्य था। दिन में लोग आते, घूमते और चले जाते। लेकिन एक रात, करीब रात के 2:47 पर, एक कैमरे में एक लड़की की परछाई दी थी। वो अकेली थी, खन्नारों के बीच घूमती हुई, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसका चेहरा कैमरे में साफ नहीं था, लेकिन उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो हवा में तैर रही हो। गॉर्ड ने जब मॉनिटर पर देखा तो तुरंत उस जगह गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई आवाज, न कोई हलचल। अगले ही दिन कैमरा अचानक बंद हो गया। सिस्टम फेल, फाइलें करप्ट। जब टेक्नीशियन ने हार्ड ड्राइव चेक की तो उसमें एक ही फाइल बची थी, उस लड़की की क्लिप, बस 7 सेकंड की। लेकिन जब वो क्लिप दोबारा चलाई गई तो कुछ बदला हुआ था। अब वो लड़की कैमरे की तरफ मुड़ रही थी, सीधे देखती हुई, जैसे जानती हो कोई देख रहा है। और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कह रही हो, पर कोई आवाज नहीं थी। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। गॉर्ड ने नौकरी छोड़ दी। उसने कहा, मैंने उसे देखा था और वो अब मुझे देख रही है। क्या वो आत्मा तकनीक से भी परे है? क्या भूत अब डिजिटल दुनिया में भी घुस चुके हैं? 2021 में सरकार ने कुलधरा को एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में प्रमोट करना शुरू किया। टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए गांव में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। शुरू में सब सामान्य था। दिन में लोग आते, घूमते और चले जाते। लेकिन एक रात, करीब रात के 2:47 पर, एक कैमरे में एक लड़की की परछाई दी थी। वो अकेली थी, खन्नारों के बीच घूमती हुई, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसका चेहरा कैमरे में साफ नहीं था, लेकिन उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो हवा में तैर रही हो। गॉर्ड ने जब मॉनिटर पर देखा तो तुरंत उस जगह गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई आवाज, न कोई हलचल। अगले ही दिन कैमरा अचानक बंद हो गया। सिस्टम फेल, फाइलें करप्ट। जब टेक्नीशियन ने हार्ड ड्राइव चेक की तो उसमें एक ही फाइल बची थी, उस लड़की की क्लिप, बस 7 सेकंड की। लेकिन जब वो क्लिप दोबारा चलाई गई तो कुछ बदला हुआ था। अब वो लड़की कैमरे की तरफ मुड़ रही थी, सीधे देखती हुई, जैसे जानती हो कोई देख रहा है। और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कह रही हो, पर कोई आवाज नहीं थी। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। गॉर्ड ने नौकरी छोड़ दी। उसने कहा, मैंने उसे देखा था और वो अब मुझे देख रही है। क्या वो आत्मा तकनीक से भी परे है? क्या भूत अब डिजिटल दुनिया में भी घुस चुके हैं? 2023 की गर्मियों में दिल्ली की एक जानी मानी पत्रकार अनुष्का शर्मा ने कुलधरा पर हो रही रहस्यमयी घटनाओं पर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी करने का फैसला किया।
वो किसी अफवाह पर नहीं बल्कि सबूत पर आधारित रिपोर्ट चाहती थी। अनुष्का ने गांव जाने से पहले गायब हुई लड़कियों के परिवारों से बात की, पुलिस रिपोर्ट से खंगाली और फिर तय किया अब मुझे वहां जाना ही होगा। 18 जुलाई 2023 की दोपहर वो अकेली कुलधरा पहुंची। उसके पास था एक कैमरा, एक पावर बैंक और मोबाइल इंटरनेट। शाम को उसने एक लाइव स्ट्रीम शुरू की। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा हूँ और मैं इस वक्त खड़ी हूँ कुलधरा गांव के बीचों बीच। आप सब जो अफवाहें सुनते आए हैं, अब उनका सच सामने आएगा। शुरुआत में सब सामान्य था, पर जैसे जैसे रात बढ़ी उसकी आवाज कांपने लगी। दोस्तों, मुझे यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी कैमरे में एक हलचल दी थी, एक परछाई जो पीछे से पास आई और फिर गायब। अनुष्का ने घबराकर कैमरा घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद मेरी आंखों का धोखा है, उसने कहा, पर उसकी सांसें तेज हो रही थी। और फिर एक जोरदार झटका, कैमरा नीचे गिरा। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक धूल, फिर अंधेरा। लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। उसके बाद अनुष्का कभी वापस नहीं लौटी। पुलिस पहुंची तो वहां बस उसका कैमरा और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिला। उसमें आखिरी आवाज थी, कृपया मुझे जाने दो, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती थी। ये अनुष्का की आखिरी रिपोर्ट थी। क्या वो आत्मा जो दूसरों को अपनी कहानी सुनाती है, अब पत्रकारों को भी नहीं छोड़ती, या फिर कोई इंसानी साजिश है जो इन सब को डर की परत में लपेट कर छिपा रहा है? अब तक हम जान चुके हैं कि कुलधरा गांव की कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं है। यह एक रहस्य है जो गहरे अंधेरे में छिपा हुआ है। लेकिन क्या यह सचमुच एक सच्चाई है या फिर एक चेतावनी है? पुलिस कहती है कि ये घटनाएं शायद ट्रैफिकिंग से जुड़ी हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं ये काम एक सीरियल किलर का हो सकता है। लेकिन गांव वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं यह आत्माएं है जो उस जमाने की लड़की के दर्द को अपनी आत्मा में बदल चुकी है। इस गांव का श्राप, क्या वह केवल एक काली कहानी है या फिर यह सच में किसी न किसी को पकड़ने का तरीका है? कुछ लोग मानते हैं कि हर लड़की जो वहां जाती है, वो आत्मा उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए बुलाती है और फिर कभी छोड़ती नहीं। क्या कुलधरा अब भी जीवित है? क्या ये सिर्फ एक रूहानी चेतावनी है या फिर यहाँ के हालात कुछ और है? आज भी कुलधरा वीरान है। कुछ आवाजें यहाँ से आती है जो अतीत के दुख और भविष्य की कहानी बयां करती है। क्या आप कभी वहां गए? अगर गए तो क्या आपने कभी वापस लौटने का मौका पाया? क्योंकि इस गांव में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो शायद आपको कभी मुक्ति नहीं देंगी।